अधमरी हालत में देवांश वसुधा को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। जी हां दोस्तों, सीरियल वसुधा का आने वाला एपिसोड बेहद मजेदार और चौंकाने वाला होने वाला है। शुरुआत होती है वहां से जब हनुमंत वसु को एक खूबसूरत साड़ी भेंट करता है। वह साड़ी वसु के लिए सिर्फ एक तोहफा नहीं बल्कि आने वाले तूफान की आहट थी। वसु बड़ी खुशी से वह साड़ी पहनती है और अपने पापा के पास जाती है, जो उस समय मंदिर में भव्य पूजा का आयोजन करवा रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ ट्विस्ट यह है कि वसु को पहले से ही शक होता है कि उसके पापा के मन में कुछ और ही चल रहा है। जैसे ही वह पूजा में बैठती है, उसे एहसास होता है कि यह पूजा उसके लिए किसी आशीर्वाद का नहीं बल्कि किसी सजा का इंतजाम है। उसके पापा खीर बनवा कर लाते हैं और बड़े प्यार से वसु को खिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वसु अचानक ही सबके सामने बोल पड़ती है, बाबा साहब, मुझे पता है आपने इस खीर में जहर मिलाया है, क्योंकि आपके सामने मेरे और देव सर का रिश्ता आ गया था। आप इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं कर सकते थे और इसलिए आपने मुझे सजा देने का फैसला किया है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस सजा को पूरी तरह निभाऊंगी। यह सुनकर वहां मौजूद लोग सन्न रह जाते हैं। तभी वसु खीर खाती है और कुछ ही देर में अधमरी हालत में जमीन पर गिर जाती है। हनुमंत फूट फूट कर रोने लगता है, लेकिन उसके आंसुओं में भी एक रहस्य छिपा होता है। हनुमंत चुपके से कुछ ऐसा बोलता है जो किसी ने सुना नहीं, वसु, मैंने तो तुम्हें बचाने की कोशिश की थी, लेकिन खेल तो तुम्हारे पापा ने पहले ही खत्म कर दिया। दोस्तों, यहीं पर कहानी में आता है सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट। उसी वक्त वहां देवांश पहुंच जाता है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वसुधा इतनी खतरनाक हालत में मिलेगी। जैसे ही वह वसु को जमीन पर गिरा हुआ देखता है, उसकी सांसें अटक जाती हैं। वह तुरंत एम्बुलेंस बुलाता है और वसु को अपनी गोद में उठाकर दौड़ते हुए बाहर ले जाता है। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही खौफ होता है, कहीं वह वसुधा को हमेशा के लिए न खो दे। हॉस्पिटल में वसु को एडमिट किया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि जहर बहुत तेज है और अगले 24 घंटे उसके लिए बेहद खतरनाक हैं। देवांश पागलों की तरह डॉक्टरों से गुहार लगाता है कि किसी भी कीमत पर वसु को बचा लें। तभी अचानक हॉस्पिटल में पुलिस पहुंचती है और देव से पूछताछ करने लगती है। पुलिस को शक है कि वसुधा के साथ जो हुआ उसमें देव का भी हाथ हो सकता है। यह सुनकर देव चौंक जाता है और कहता है, मैं वसुधा की जान लेने नहीं बल्कि उसे बचाने आया हूं। दोस्तों, अब ट्विस्ट और भी खतरनाक हो जाता है जब यह खुलासा होता है कि खीर में जहर मिलाने वाला सिर्फ उसके पापा ही नहीं बल्कि घर का कोई और सदस्य भी हो सकता है। कौन है वह शख्स? क्या वह हनुमंत है जो बाहर से वसु के लिए आंसू बहा रहा है लेकिन अंदर से किसी और साजिश का हिस्सा है? या फिर यह सब वसु के पापा की चाल थी ताकि देव और वसु कभी एक न हो सकें? उधर देवांश अपने प्यार को बचाने के लिए एक अजीब फैसला करता है। वह हॉस्पिटल में ही डॉक्टरों और पुलिस के सामने वसुधा के माथे पर सिंदूर भर देता है और सबके सामने कहता है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, वसुधा सिर्फ मेरी है और मैं उसे मरने नहीं दूंगा। यह नजारा देखकर वहां मौजूद सब लोग दंग रह जाते हैं। लेकिन असली झटका तो तब लगता है जब वसु की आंखें थोड़ी देर के लिए खुलती हैं और वह देव से कहती है, देव, अगर मैं बच गई तो तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहूंगी, लेकिन अगर मुझे कुछ हो गया तो